हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था मोल कॉन्सेप्ट के नंबर रिलेटेड और मास रिलेटेड टर्म के बारे में। आज के क्लास में उसको आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा बोलिए, वॉल्यूम रिलेटेड होगा। जिन दोस्तों का बेसिक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बेसिक में कि कैसे हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपका स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस पे लेके चलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस पे लेके चलूंगा आपको। अभी मैं बेसिक स्टार्ट कर रखा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट का जो छोटा छोटा पहलू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, हम उनको सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप प्लीज इस क्यूआर कोड को यूज करते हुए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनका पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपके सामने क्या आ चुका है, बोलो वॉल्यूम रिलेटेड। लेकिन इसके पहले आप लोग क्या पढ़ रखे हो बोलिए, आप पढ़ रखे हैं नंबर रिलेटेड और मास रिलेटेड। फटाफट यहाँ पे बता दीजिए, आपके पास फॉर्मूला क्या था बोलिए। नंबर रिलेटेड में मोल इक्वल टू क्या था बोलो, गिवन नंबर, गिवन नंबर डिवाइड बाई कितना करते थे, एन एवोगैड्रोज नंबर। यहाँ पे क्या था मोल इक्वल टू, बताइए। मोल इक्वल टू क्या था आपके पास में, गिवन मास, गिवन मास बाई मोलर मास। ये दो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम वॉल्यूम रिलेटेड पे। बहुत ध्यान से फोकस होकर सुनिएगा। देखिए, अगर हम वॉल्यूम रिलेटेड की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा नाम आपके सामने आता है, क्या, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये बोलता क्या है कि जब जब गैसें कंबाइन करेंगे, कौन कंबाइन करेगा बोलो, गैसेस जब जब कंबाइन होंगी तो वो एक सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम में कंबाइन होते हैं। क्या ये होना चाहिए कि उनका टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए बोलो, सेम होना चाहिए इन दैट कंडीशन। आइए आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके सामने मैं एग्जांपल लूं N2 गैस का, और ये रिएक्शन कर रहा है किससे के साथ बोलो, ये रिएक्शन कर रहा है H2 गैस के साथ कर रहा है, और बना रहा है क्या, NH3 गैस। ये आपके सामने बनके रेडी हो गया। अब देखो होता क्या है, आपके सामने है कौन, N2 गैस, H2 गैस गिव्स NH3 गैस। एक बार चेक कर लो क्या आपका रिएक्शन बैलेंस है। सबसे पहले आपका परम धर्म यही होता है कि रिएक्शन को चेक कर लें क्या ये बैलेंस है। तो देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 आइटम, तो यहाँ पे 1 ये 2 लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 हो गए, तो यहाँ पे कितना लगा दो, 3 लगा दो। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। और मैंने क्या बताया था, स्टोइकियोमेट्री जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है बोलो, सेम होता है। ये हमारे पास रेशियो कितना रहेगा, 1:3:2 रहेगा। इनके इस रिएक्शन करने के इस रेशियो को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये 1 होता है, इसके आगे जो 1 लिखा है, ये जो 3 लिखा है, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। होता क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्शन बैलेंस है तो उस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट के कितने मोल रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। तो देखो, अगर यहाँ पे इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा तो इसका कितना करेगा, 3 मोल, लेकिन इसका कितना बनेगा बोलो, 2 मोल। अब सेम ही पॉइंट किसने बोला बोलो, सेम ही पॉइंट बोला हमारे पास गेलुसेक जी ने। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम मोल ना लेके यहाँ पे वॉल्यूम ले लें तो इसका 1 वॉल्यूम रिएक्शन करेगा, तो इसका कितना वॉल्यूम रिएक्शन करेगा बोलो, 3 वॉल्यूम रिएक्शन करेगा, तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा बोलो, 2 वॉल्यूम बनेगा। कंडीशन अप्लाई, ये सारे के सारे कैसा होना चाहिए बोलो, गैसियस फेज में होना चाहिए, और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे सब कुछ होना चाहिए। ये चीज समझ में आया। अब अगला बोलो, अगला बोलो क्या होगा, अगर इसका 1 ml रिएक्शन करेगा तो बताओ इसका कितना बनेगा बोलो, इसका कितना करेगा, 3 ml, तो इसका कितना बनेगा बोलो, 2 ml बनेगा। अगर इसका मान लो 1 लीटर करता है तो इसका कितना करेगा, 3 लीटर, तो इसका कितना बनेगा, 2 लीटर बनेगा। सिंपल, इसी रेशियो में आपको वॉल्यूम को लेके चलना है। तो वॉल्यूम के बारे में आपने क्या सीखा कि हमारे पास कोई भी गैसेस हैं, अगर उनका इक्वेशन बैलेंस है तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा, एक सिंपल रेशियो आएगा, वही रेशियो होगा जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, अगर मैं बोल दूं ये 22.4 लीटर लिए हैं तो बताओ ये कितना लीटर आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 67.2 लीटर, और ये कितना बन जाएगा, 44.8 लीटर हमारे पास बनके तैयार
हो जाएगा। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गया? तो इसका मीनिंग यही होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का, कि इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा इसका 3 मोल के साथ में, तो इसका बनाएगा कितना? 2 मोल बनाएगा। और ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा, ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर मान लो इसका हम बोल दें कि इसका हमारे पास मैंने लिया हाफ लीटर लिया, तो बताओ इसका कितना हो जाएगा? बोलो इसका हो जाएगा 3/2 लीटर। तो ये कितना बन जाएगा? बोलो 1 लीटर बन जाएगा। तो ये रेशियो आपको हमेशा मेंटेन रख के चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारे पास आता है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। ये क्या बोलता है? सुनिएगा ध्यान से। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नॉट एटम, ध्यान रखिएगा, नॉट एटम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। बहुत प्यारा लाइन है, ध्यान से आप समझिएगा और इसको समझने की कोशिश आप लोग करिएगा। तो आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स ले रहा हूँ। बॉक्स नंबर 1, अगला है आपके सामने बॉक्स नंबर 2, और ये तीसरा हमारे पास बॉक्स नंबर कितना हो गया? बोलो 3। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सबका वॉल्यूम सेम है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम बी है, इसका वॉल्यूम बी है, इसका वॉल्यूम भी कितना है? बोलो बी। सबका वॉल्यूम बी ले लिया मैंने, इसका भी टेम्परेचर प्रेशर कितना ले लिया? टेम्परेचर प्रेशर टी एंड पी ले लिया, इसका भी टेम्परेचर प्रेशर टी एंड पी ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं गैस को डालने जा रहा हूं। इसके अंदर मैंने डाला H2 गैस, क्या डाला? बोलो H2 गैस। और इसके अंदर डाला हमने कौन सा गैस? बोलिए, यहां पे डाला O3 गैस, और यहां पे डाला हमने NH3 गैस। मैंने अलग अलग गैसेस को यहां पे डाल दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर इनका वॉल्यूम सेम है, कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो बताइए सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने कितने आएंगे? सेम आएंगे, डिफरेंट आएंगे, किसी का ज्यादा आएगा, किसी का कम आएगा? ये आपसे क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया, पीछे से एक बच्चा क्या बोलता है? सर मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे ये डाई एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है, और ये टेट्रा एटॉमिक है। यहाँ पे 4 आइटम है, तो सेम वॉल्यूम में अगर ये 4 आइटम है तो इसके थोड़ा कम आना चाहिए, इसके थोड़ा और ज्यादा आना चाहिए, इसके तो सबसे ज्यादा आना चाहिए। मैंने कहा कैसे? जवाब दिया, बहुत अच्छी। तो एक पीछे से दूसरा बच्चा बोला, सर एक काम करिए ना, ये देखो पतलू सा है H2, और ये देखो O3 थोड़ा मोटा सा दिख रहा है, NH3 थोड़ा और मोटा तगड़ा दिख रहा है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि NH3 बहुत कम आए उस जगह में, उस स्पेस में, और H2 हमारे पास बहुत ज्यादा आए। मैं सबकी बात सुन रहा था और उसके बाद मैंने क्या जवाब दिया कि जनाब ये आपका जवाब बिल्कुल क्या है? गलत है। चाहे हम ले लें H2 ले लें, चाहे हम O3 ले लें, चाहे NH3 ले लें, अगर ये गैसेस हैं और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हैं, सेम वॉल्यूम है, तो सबके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, जो H2 के मॉलिक्यूल आएंगे, जो O3 के मॉलिक्यूल आएंगे, जो हमारे पास NH3 के मॉलिक्यूल आएंगे, ये सारे के सारे कैसे आएंगे? बोलो सेम आएंगे। कैसे आएंगे? सेम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो इसके अंदर हमारे पास n मॉलिक्यूल आएंगे, तो इसके अंदर भी n ही आएंगे, इसके अंदर भी क्या आएंगे? n ही मॉलिक्यूल आएंगे। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा क्या आएंगे? बोलो सेम आएंगे। हालांकि एटम डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेंगे। सोचो ना, अगर इसका एक मॉलिक्यूल आया, इसका एक मॉलिक्यूल आया, इसका भी एक मॉलिक्यूल आया, तो इसके आइटम 2 हो जाएंगे, इसके आइटम 3 हो जाएंगे, इसके आइटम कितने हो जाएंगे? 4। आइटम चेंज हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल कभी भी चेंज नहीं होंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहीं से आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाता है। हमारे पास एक पॉइंट होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या साइड में लिख सकते हो एनटीपी। एनटीपी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, बस मान लीजिए कि लगभग चीजें क्या होती हैं? सेम ही होती हैं। क्या होता है एसटीपी पे? कंडीशन क्या होता है? टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोल सकते हैं प्रेशर होता है इसका 1 एटीएम, या इसको 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हो, या इसको कितना 760 टॉर भी बोल सकते हो। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम चेक किया गया कि अगर इस टेम्परेचर और प्रेशर को हम मेंटेन करके रखें तो हमारे पास 1 मोल गैस का वॉल्यूम चेक कर लिया गया। दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल गैस है, आइडियल गैस है, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर आएगा। कंडीशन अप्लाइड एसटीपी। क्या कंडीशन अप्लाई हो गया? बोलो एसटीपी। अब मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं कि इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर इसका भी है, और इसका मान लो 44.8 लीटर है। तो बताओ अगर ये एसटीपी पे है, किस पे है? बोलो एसटीपी पे। सारे के सारे किस पे हैं? बोलो एसटीपी पे। तो बताओ फटाफट यहाँ पे सबके मोल कितने आ जाएंगे? तो आप पीछे से जवाब दोगे, सर इसका तो 1 मोल लिख लो, क्योंकि एसटीपी पे है। कोई भी मोल, 1 मोल गैस 22.4 लीटर लेता है।
ये भी कितना हो जाएगा 1 मोल, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 मोल हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही जवाब मुझे दे दिया। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है ये होता क्या है, मोल इंटू क्या होता है बोलो, 22.4 लीटर होता है एसटीपी पे, और किसी गैसेस के लिए। तो हम यहां से मोल निकाल सकते हैं। मोल का नया फॉर्मूला बन गया आपके पास, बोलो क्या, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 22.4, और ये लीटर में हमने रखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो आपको गिवन वॉल्यूम भी लीटर में रखना है, ये भी किसमें रहेगा, लीटर में। आपका मोल आ जाएगा। ये किसके लिए होगा बोलो, गैसेस के लिए होगा। या तो एसटीपी पे लगा देना या फिर किस पे लगा देना बोलो, एनटीपी पे। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? आपको समझ में आ गया कि एक मोल गैस हमारे पास 22.4 लीटर लेता है, किस पे, एसटीपी या एनटीपी पे। गिवन कंडीशन होना चाहिए, और कोई भी गैस होगा तो हमेशा 22.4 लीटर मान के ही चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है कि मान लीजिए हमारे पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन है, तो बताइए नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे। सिंपल सिंपल बताओ, अगर 22.4 लीटर होता तो कितने मोल होते, 1 मोल होते। लेकिन आपके पास अगर 11.2 लीटर है तो कितने मोल हो जाएंगे बोलो, हाफ मोल हो जाएंगे, मतलब 0.5 मोल आ जाएगा। चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, मोल इक्वल टू क्या होता है बोलो, गिवन वॉल्यूम 11.2 बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। ये मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, 0.5 मोल आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल ऑफ 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटीपी। देखो नाइट्रोजन मतलब N2 गैस होता है, और कितना दे रखा है बोलो 56 ग्राम, और इसका वॉल्यूम पूछा है। तो क्यों ना हम पहले मोल निकाल लें। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है बोलो, मोल होता है इनटू कितना होता है 22.4 होता है, इतना लीटर। तो हम मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास बाई मोलर मास, कितना होता है इनटू का मोलर मास बोलो 28, तो डिवाइड बाई 28, तो इसके मोल आ जाएंगे 2 मोल। बताओ वॉल्यूम कितना आ जाएगा बोलो, वॉल्यूम आ जाएगा 2 इंटू 22.4, मतलब कितना लीटर बोलो 44.8 लीटर। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, फाइंड आउट द मोल्स एंड मास इन 1.12 लीटर O3 एट एसटीपी। देखिएगा ये O3 गैस दे रखा है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.12 लीटर। तो मोल कैसे निकालेंगे बताओ, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम 1.12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बोलो 22.4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए फटाफट। 112 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 224 इंटू 10⁻⁻1। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2। हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल। अब आपको मोल पता चल गया है, अब आपको निकालना क्या है, मास। तो मास कैसे निकालते हो बोलो, मास कैसे निकालते हो बोलो, आप बताइए कैसे निकालते हो। मोल मोल इंटू मोलर वेट, यस और नो। तो इसका मोल आपके पास आ गया 5 इंटू 10⁻⁻2। मोलर वेट होता है इसका 48। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इतना ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.4 ग्राम। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आपको मास दे रखा है, मास देके क्या पूछा है, नंबर पूछा है और मॉलिक्यूल पूछा है, एंड नंबर ऑफ एटम भी पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम भी पूछा है आपके सामने। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। मास दे रखा 1 ग्राम नाइट्रोजन का, तो मोल निकाल लो। पहला काम तो आपका मोल निकालना। 1 ग्राम बाई नाइट्रोजन का मोलर वेट कितना होता है बोलो 28 होता है। तो इसको 28 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा कितना 1/28 क्या आ जाएगा, मोल। तो अब पहला हम नंबर ऑफ क्या निकाल लेते हैं बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला मत लगाओ, सीधे सोचो कैसे होता है, मोल इंटू Na। तो 1/28 इंटू कितना कर देना बोलो Na, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जब पूछेगा नंबर ऑफ आइटम कैसे सॉल्व करिएगा बताओ। नंबर ऑफ आइटम मन में सोचिए आप लोग क्या आएगा। देखो हमारे पास एक नाइट्रोजन में कितने कितने आइटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 आइटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आइटम बोलो 2/28 इंटू Na एटम आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा बोलो 1/14 Na एटम यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास
1.8 ग्राम। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा। देखिए मास दे रखा 1.8 ग्राम, तो मोल कैसे निकालेंगे बताओ। अगर मास दे रखा हो तो मोल निकालने का सिंपल फंडा होता है, मोलर मास से डिवाइड कर दो 18 से, तो ये आ जाएगा कितना 0.1 मोल हमारे पास आ जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.1 इंटू कितना आ जाएगा Na। लेकिन पूछा क्या है, नंबर ऑफ आइटम। लेकिन नंबर ऑफ आइटम कितने आ जाएंगे, H2O आपका ऐसा होता है एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम होते हैं, तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ आइटम की बात करोगे वाटर आइटम में, नंबर ऑफ आइटम की बात करोगे वाटर मॉलिक्यूल में, तो ये नंबर ऑफ आइटम जो आ जाएगा 0.1 इंटू Na इंटू 3, इसका मतलब आ जाएगा 0.3 Na, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम आपके लिए इतना ही रखेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे ही हम बेसिक से एडवांस पे आपको लेकर धीरे धीरे चलेंगे। थैंक यू सो मच।